नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं हम डीएनए और आरएनए के बारे में। तो डीएनए और आरएनए यह सब न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए का पहली बार अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह कार्ल्स बर्ग ने किया था। कार्ल्स बर्ग, इनने डीएनए का पहली बार अवलोकन किया था। और इसी के साथ अगर पूछ लें कि एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो डबल हेलिक्स है वह किसने दिया? तो वह वाटसन व क्रिक ने दिया था। तो जो यह डबल हेलिक्स है यह द्विकुंडलीय होता है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स किसने दिया? यह वाटसन व क्रिक ने दिया। देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अगर इसका पूछें तो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसमें से एक कोशिका के केंद्रक में देखें तो उससे मिलेंगे क्रोमोसोम। जब हमारा एक शरीर की एक कोशिका निकालते हैं तो उसमें हमें क्रोमोसोम मिलते हैं, और क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है। हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है। और जो क्रोमोसोम को जब खींचकर देखा तो जो लक्षा के समान दिख रहा है, इसी को डीएनए कहते हैं। यह आपके सामने सब दिख रहा है, इसी को डीएनए कहते हैं। और डीएनए को और खींचने के बाद इसके बाद जो मिलता है उसे जीन कहते हैं। जीन। जो भ्रूण है उसके शरीर का निर्माण डीएनए के कारण ही होता है। किस प्रकार उसका निर्माण होना है यह सब डीएनए करता है। और आनुवांशिक गुण डीएनए ही करता है। मतलब जो आनुवांशिक गुण होते हैं वह डीएनए का कार्य ही है। डीएनए के कारण ही आनुवांशिक गुण होते हैं। जो चीज़ डीएनए में होता है वह अगली पीढ़ी में निश्चित ही होता है। मतलब कि जो गुण डीएनए में पहले से रहते हैं, मतलब पिता के डीएनए में जो गुण हैं वह पुत्र के डीएनए में भी वही गुण होंगे। और किसी का ओरिजिनल बच्चा है या नहीं है यह सब डीएनए से पता करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। यह आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें जो बाहरी परत दिख रही है यह न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो यहाँ से जब एक घेरा बन जाता है तो जो घेरे के जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन। बात करें अगर न्यूक्लियोटाइड की, तो डीएनए का बाहरी आवरण न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। इसमें दो चीज़ों से मिलकर बनता है यह न्यूक्लियोटाइड। तो यह आपके सामने सब दिख रहा है। यह एक न्यूक्लियोसाइड और एक फास्फेट से, यह न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है शुगर, एक होती है नाइट्रोजन बेस। यह नाइट्रोजन गैस नहीं है, क्षार वाला नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए में कौन सी शुगर होती है? तो डीएनए में डाईऑक्सी राइबो शुगर होती है। डाईऑक्सी राइबो शुगर। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो डाईऑक्सी राइबो शुगर। डाईऑक्सी राइबो शुगर। बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो नाइट्रोजन बेस में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरेडिमिन। पाइरेडिमिन। तो प्यूरिन में दो पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। और पाइरेडिमिन में थाइमिन और साइटोजिन पाया जाता है। जो है थाइमिन है, अगर थाइमिन को अलग कर दें तो यह आरएनए बन जाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोजिन के साथ जुड़ता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? तो थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोजिन के साथ जुड़ता है। एक मुख्य तत्व पाया जाता है डीएनए में, तो डीएनए में मुख्य तत्व फास्फेट पाया जाता है। फास्फेट। अब देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोस
न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें सिंगल लेयर होती है, जो अभी डीएनए था उसमें डबल लेयर होती है, जबकि यह सिंगल लेयर होता है। यह एकल कुंडली संरचना होती है। आरएनए की शुगर की बात करें तो आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज अच्छे से याद कर लेना, कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज। और जो आरएनए का कार्य है, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण करना होता है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, मतलब एक प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जबकि 20 में से 10 अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जबकि 10 हमें भोजन से प्राप्त करना होता है। आरएनए में भी 4 पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें अगर यूरेसिल की जगह अगर थाइमिन होता है तो यह डीएनए होता है, और इसमें आरएनए और डीएनए में इतना ही अंतर है, उसमें थाइमिन होता है डीएनए में, और जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है, यूरासिल। नेक्स्ट देखें, आरएनए के 3 भाग होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। आरएनए एमआरएनए को मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। और जो टीआरएनए होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र आरएनए। यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, इसलिए यह राइबोसोम तक लाता है। और जबकि जो आरएनए है, इसका मतलब होता है राइबोसोम आरएनए, यह प्रोटीन निर्माण करता है। नेक्स्ट देखें इसके फैक्ट, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन बनना यह ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। यह सब पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना। और डीएनए से डीएनए बना लेना यह रिप्लेशन कहलाता है, रिप्लेक्शन। थैंक यू दोस्तों, यह सब आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।